ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं कह सकता हूँ कि भारत डुप्लीकेट हो गया, भारत नकली हो गया है। असली भारत भारत नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर घी नकली, दूध नकली, सब्जी नकली, अनाज नकली, यहाँ तक कि लोग भी नकली। रोबोट्स। क्या बोलें इस देश को, इसकी संस्कृति को। वो सनातन संस्कृति जिसकी पूरी दुनिया लोहा मानती है। ऐसे लोग, सभ्य संपन्न लोग, धीत घू की नदियाँ, सोने से चमकते भारतीय, साधन संपन्न भारतीय, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, देश दुनिया में व्यापार करने वाले भारतीय, हर भारतीय के पास अपना काम धंधा, किसी को कोई रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो भारत। और आज का भारत देखो, घी नकली, दूध नकली, सब कुछ नकली। यहाँ तक इस देश के अंदर बताऊँ आपको, हमारे देश के राजा महाराजा 4-4, 5-5 हज़ार रानियाँ रख लेते थे। और आज तो हम तो इतना भाई, एक लुगाई को संतुष्ट नहीं कर पाता आज का भारतीय। उसके लिए भी गोली ले रहा है, कैप्सूल ले रहा है, अलग से ड्रग्स ले रहा है। कहाँ गया उसकी ताकत, कहाँ गई वो, उसका पावर? क्योंकि उसका खान पान बिगड़ गया, उसकी जीवनशैली बिगड़ गई, दिनचर्या बिगड़ गई। उसने संस्कार छोड़ दिया, उसने धर्म का साथ छोड़ दिया। आज वो सिर्फ बाहर से जयकारे तो लगाता है, भगवान की पूजा भक्ति तो करता है, मंदिर तो जाता है, लेकिन उसके आचरण में ऐसा नहीं है। आचरण में ना धर्म है, ना संस्कार है, ना मर्यादा है। इसलिए उसके हालात ऐसे हो गए। अब बेचने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम शराब बेचने वाले का क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके बैठा हुआ है। अब कोई डुप्लीकेट घी बेच रहा है, कोई चीनी बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है डुप्लीकेट, तो उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको जगा सकते हैं कि यार कम से कम खाने से पहले, किसी भी चीज़ का उपयोग करने से पहले, मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हो, फल फ्रूट है, कोई भी दूध दही सब्जी नकली जो है, उसको देखा देखी क्यों खरीदते हो? कोई और आके आपको कह रहा है, कोई प्रचारक आपको आके बोल रहा है, उससे आप उपयोग क्यों करते हो? आपके पास तो अच्छी व्यवस्था है, कुल परंपरा से ही हमको पता है क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है। इनमें हमें अपडेट की क्या आवश्यकता है? अपडेट करिए। आप पहले कच्चे घरों में रहते थे, आज अच्छे से मकान बनाइए, बढ़िया से फर्स्ट क्लास। पैसे हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, आज अच्छा सा मर्सिडीज गाड़ी लीजिए, फॉर्चूनर लीजिए, हो सके तो प्राइवेट जेट लीजिए। पहले हम छोटे स्तर पे बिजनेस करते थे, जैसे तेली तेल निकालता था, गुड़ वाला गुड़ बनाता था, दर्जी कपड़े सीता था, नाई बाल काटता था। आज अपने स्तर को बड़ा कीजिए। माली बाग बगीचों में रहता था, सब्जियां उगाता था, आज इसको पूरे देश में फैलाइए अपने बिजनेस को। अपडेट की तो वहाँ आवश्यकता है। अब खुद का खान पीन अपडेट क्या कर रहे हो? संस्कृति में अपडेट नहीं होता, धर्म में अपडेट नहीं होता, अर्थ में चाहे जितना अपडेट करो, चाहे जितना पैसा कमाओ, चाहे जितनी सुख सुविधाओं का भोग करो, घर में एसी लगाओ, कूलर लगाओ, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं लगाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, अच्छे अच्छे मकान बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। क्योंकि अगर खान पान बिगड़ गया तो बॉडी ठीक नहीं रहेगा, बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो कोई भी सुख सुविधा क्या काम आएगा? इसलिए जब भी कोई चीज़ खा रहे हो, कम से कम तो ज़रूर ध्यान रखो अपनी प्रकृति का, अपने देश की प्रकृति का, अपनी भौगोलिक स्थिति का, और अपनी शारीरिक स्थिति का, और अपनी आर्थिक स्थिति का। इसके बाद ही अपने खाने का विचार करो। हमारे यहाँ शुद्ध खाना, सात्विक खाना, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, इसका महत्व है। ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ, और मस्त रहो, सुखी रहोगे। कभी ज़िंदगी में डॉक्टर के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। देखो, आदमी दो ही जगह दुखी होता है, एक तो थाने में, एक हॉस्पिटल में। इन दोनों जगह से बच गए तो ऐसे मान लेना सीधा मोक्ष होगा मृत्यु के बाद। और इनसे तभी बच पाओगे जब आपका व्यवहार में संस्कार होंगे, धर्म होगी, मर्यादा होगी।
तो आप कोई पाप करने से बच जाओगे, पाप नहीं करोगे तो पुलिस से बच जाओगे। और अपना खान पान ठीक रखोगे, अपनी दिनचर्या ठीक रखोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, डॉक्टर के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।